छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 645 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कल संक्रमण से 7 लोगों की जान चली गई। कल राजधानी रायपुर में कोरोना के 203 और दुर्ग जिले में 154 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। हालांकि सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में बैठक कर कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बहुत तेजी के साथ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल कोरोना को लेकर? देखिए, फिर से कोरोना की दूसरी लहर की वापसी छत्तीसगढ़ में होती हुई कमोबेश दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते में लगभग दुगने मामले अब सामने निकल के आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस रफ्तार से फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अगर मजबूत और ठोस कदम कुछ और नहीं उठाए गए, इसके अलावा व्यवस्थाओं को लेकर कुछ बड़े फैसले नहीं लिए गए, तो ये संक्रमण का दायरा जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखिए, पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे लॉकडाउन लगा है, नाइट कर्फ्यू है, और इसके साथ साथ सख्ती बरतने की कोशिशें तमाम की जा रही है। लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ से जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहां पे जो सख्ती दिखाई देनी चाहिए थी या उसे सील करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी, विपक्ष के नाते बीजेपी ये बार बार कर रही है कि वो कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, जबकि सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा जो रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उसमें बड़ी भीड़ देखी जा रही है कहीं ना कहीं, और तमाम नियमों की भी अनदेखी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उस पर अब फिर से प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, एक बैठक भी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी शहरों में भी जहां पे खासतौर पे बाजार हैं वहां पे बेहद भीड़ देखी जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस, कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन है वो लोग करते हुए नजर नहीं आते हैं। बड़ी एक लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है। मास्क लगाते हुए बहुतायत में लोग नजर नहीं आते हैं, और जबकि वो भीड़ में जा रहे होते हैं। वाजिब दूरी जो बना के रखनी चाहिए वो भी नदारद दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं एक तो खुद में भी बेहद सतर्क होने की, अभी जिस तरह से तेज रफ्तार दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में कोरोना के, उसमें रहने की जरूरत है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के भाग लेने की, और दूसरा सरकार स्तर पे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं ये देखना लाजमी होगा। हालांकि ये जरूर है कि अभी लॉकडाउन को लेकर या नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार किसी फैसले के मूड में नहीं नजर आती है, लेकिन तमाम जिला प्रभारी जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने जिलों में बैठक करें, और बैठक करके जो भी वस्तु स्थिति है उसके मुताबिक फैसले ले। तो देखना होगा अगले 1-2 दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि आज ही शाम को सीएम भूपेश बघेल असम से वापस रायपुर आने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में कोई बड़ी बैठक भी हो और कुछ फैसले हो सके। ठीक है, आप बने रहिए सत्य प्रकाश हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।